आज हम श्रवण करेंगे गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। यह कथा बहुत ही पावन व शुभ मानी जाती है। अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो यह कथा अवश्य सुने, आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। तो आइए सुनते हैं। गणेश चतुर्थी व्रत कथा में माता पार्वती द्वारा शिव जी को पाने के लिए तपस्या और गणेश जी द्वारा कष्टनाशक व्रत बताए जाने का वर्णन है। इस दिन गणेश जी की पूजा दूर्वा मोदक अर्पित कर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह व्रत गणेश जी पर आए संकट को टालने के लिए किया गया था। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। प्राचीन काल में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन जब वे प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया। तब गणेश जी ने उन्हें समस्त कष्टों को दूर करने वाले इस व्रत के बारे में बताया। कुम्हार और बालक की कहानी। राजा हरिश्चंद्र के राज में एक कुम्हार के कच्चे बर्तन आवा में नहीं पकते थे। एक दिन पुजारी की सलाह पर उसने एक बालक को मिट्टी के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी और बच्चे की माँ ने गणेश जी से प्रार्थना की। अगले दिन कुम्हार ने देखा कि बर्तन पके हुए थे और बालक भी जीवित था। व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्टों व दुखों का विघ्नों का नाश करते हैं। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष माना जाता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। शाम को गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें दूर्वा, फूल, मोदक या लड्डू अर्पित करें। पूजा। ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें और व्रत कथा पढ़ें। चंद्रोदय। शाम को चंद्रमा के दर्शन करें और उन्हें अर्घ्य दें। व्रत समापन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोलें। इसमें आप फलाहार ले सकते हैं। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के समय की बात है। विवाह की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। सभी देवी और देवताओं को और निमंत्रण और ऋषि मुनियों को भी निमंत्रण दिया जा रहा था। विवाह के लिए सभी को आमंत्रण दिया, लेकिन गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रण नहीं दिया गया। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबने जानना चाहा कि गणपति को विवाह में नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, या वो अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भगवान शिव को न्योता दिया गया है। गणेश उनके साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनके पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने यह सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते, लेकिन उनको विष्णु लोक की रक्षा में यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इससे ना बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको यह उपाय पसंद आया। गणेश सभी देवताओं के कहने पर वहां रुक गए, लेकिन वो क्रोधित थे। तभी देवर्षि नारद वहां आए और उनसे बारात में ना चलने का कारण पूछा। गणेश ने कारण बताया, साथ ही यह भी बताया कि वह उन विष्णु से गुस्सा हैं। देवर्षि ने गणेश जी को कहा कि बारात में आगे अपने चूहों की सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब उस सबको आपकी अहमियत समझ आएगी। चूहों की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन खोखली कर दी। भगवान विष्णु का रथ वहीं जमीन पर धंस गया।
लाख कोशिश करने पर भी कोई भी देवता उस रथ को गड्ढे से ना निकाल सके। देवर्षि नारद ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश को क्रोधित करने के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश के पास पहुँचे और उनका पूजन किया। इसके बाद रथ गड्ढे से निकला, लेकिन उसके पहिए टूट गए थे। फिर से देवता सोच में पड़ गए कि अब क्या समस्या है। पास के खेत से खाती को बुलाया गया। खाती ने गणेश जी की वंदना कर पहिया को निकाल दिया, जिसके बाद सभी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश को सर्वप्रथम पूजन का महत्व समझ में आया। उसके बाद विवाह विघ्नों के बिना संपूर्ण हुआ। पुराणों के अनुसार एक बार सभी देवता संकट से घिर गए और परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुँचे। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी के साथ मौजूद थे। देवताओं की समस्या सुनकर भगवान शिव ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से इसकी समस्या का निवारण कौन कर सकता है। ऐसे में दोनों ने एक ही स्वर में खुद को योग्य बताया। भगवान शिव और असमंजस में पड़ गए कि किसे ये कार्य सौंपा जाए। तो ऐसे में भगवान शिव ने एक तरकीब निकाली और अपने पुत्रों से कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर चक्कर लगा कर आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। शिव जी की बात सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल गए, लेकिन गणेश सोचने लगे कि मूषक पर बैठकर वह कैसे इतनी जल्दी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर पाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद वे अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके अपने स्थान पर वापस बैठ गए और कार्तिकेय के आने का इंतजार करने लगे। भगवान शिव ने गणेश जी से परिक्रमा करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। इनके इस जवाब से भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए और उन्हें देवता की मदद करने का कार्य सौंप दिया। साथ ही यह भी कहा कि हर चतुर्थी को भक्त गणेश चतुर्थी व्रत का सच्चे मन से व्रत करेगा, उसके सभी कष्टों का और दुखों का नाश होगा।